नमस्ते दोस्तों। हमने न जाने कितनी बार ये सुना है और मैंने भी अपनी कुछ वीडियोस में कहा है कि यार अच्छी आदतें बना लो अपनी लाइफ को बेटर बनाने के लिए। लेकिन जब उन आदतों को अपनी लाइफ में डेवलप करने की बारी आती है ना, तब हम बहुत ही डिफिकल्टी फेस करते हैं। एक और हम देखते हैं कि कुछ लोग बहुत ही इजीली हैबिट्स को डेवलप कर देते हैं, लेकिन वही दूसरी ओर 1000 बार कोशिश करने के बावजूद हम उन हैबिट को डेवलप नहीं कर पाते। अब ऐसा होता है क्योंकि हम ये जानने की कोशिश ही नहीं करते कि हम किस टाइप के इंसान हैं और हमारी एक्सपेक्टेशंस क्या है उस हैबिट को लेके। तो आज आप बेटर देन बिफोर बुक से कुछ ऐसी बातें जानोगे ना कि जिससे आप पता कर पाओगे कि आप किस टाइप के इंसान हो और आपके लिए कौन सी स्ट्रेटेजी सही रहेगी अच्छी हैबिट्स को डेवलप करने के लिए। तो अपनी लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए ये वीडियो प्लीज एंड तक जरूर देखना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। समझो कि आप अपनी लाइफ में कुछ नया ट्राई करना चाहते हो और आप रिसर्च करते हो कि वो दूसरे लोग कि जो ऑलरेडी वो काम कर रहे हैं उन्होंने किस तरह से उस काम को अपनी हैबिट के रूप में डेवलप किया। फिर आप एग्जैक्टली सिमिलर वे से वही करते हो कि जो उन लोगों ने भी किया था, लेकिन आप फिर भी फेल हो जाते हो। तो अब आपको लगेगा कि आप में ही कुछ कमी है, आप अपनी लाइफ में कुछ अच्छा कर ही नहीं सकते। लेकिन ऐसा सोचना बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि ये जरूरी नहीं है कि जिस मेथड से दूसरे लोगों को सफलता मिलती है ना, वही मेथड आपको भी सफलता दिलाएगी। क्योंकि आप इस दुनिया में, इस यूनिवर्स में बहुत ही यूनिक हो, दूसरे लोगों से एकदम अलग हो। अब हो सकता है कि जो आपको आसान लगता है ना, वो दूसरों के लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो। उसी तरह से जो उनको आसान लगता है ना, वो आपको भी बहुत मुश्किल लग सकता है। अब इसका एक और रीजन है और वो है उस हैबिट से जुड़ी हुई लेवल ऑफ एक्सपेक्टेशन। अगर आपकी एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा है तो आप उस हैबिट को पॉजिटिव वे में रिस्पॉन्स करोगे। एक्सपेक्टेशन दो टाइप्स की होती है। एक है आउटर एक्सपेक्टेशन की जो दूसरे लोगों से आती है, और दूसरी है इनर एक्सपेक्टेशन की जो हमारे अंदर से आती है। अब 4 टाइप्स के लोग होते हैं कि जो किसी हैबिट को अलग अलग तरीके से रिस्पॉन्स करते हैं, और ये 4 टाइप्स डिसाइड करती है कि हम किस हैबिट को किस तरीके से फॉर्म करते हैं। और वो 4 टाइप्स है अपहोल्डर, क्वेश्चनर्स, ऑब्लिगर्स और रिबेल्स। अपहोल्डर लोग हमेशा ट्राई करते हैं कि वो अपने इनर और आउटर दोनों एक्सपेक्टेशंस पे खरे उतरे। इनकी एक्सपेक्टेशंस बहुत ही हाई लेवल की होती है और उसी वजह से वो कोई भी हैबिट को बहुत ही इजीली डेवलप कर लेते हैं। वो लोग हमेशा मिस्टेक्स को अवॉइड करना चाहते हैं और वो लोग टू डू लिस्ट बनाने के आदी होते हैं और हमेशा जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी उसे खत्म करना चाहते हैं। यहाँ तक कि उनकी कमिटमेंट इतनी स्ट्रॉन्ग होती है ना कि उन्हें कोई बीमारी या इंजरी भी रोक नहीं सकती। अगर उनसे कोई मिस्टेक हो जाती है ना, तो वो बहुत ही ज्यादा गिल्टी फील करते हैं। तो इसके बाद आते हैं क्वेश्चनर्स। इस टाइप के लोग हमेशा किसी चीज में लॉजिक को ढूंढते हैं। उन्हें वो चीजें करनी बिल्कुल पसंद नहीं होती कि जिसमें उनको कोई लॉजिक दिखाई ना दे। वो अपनी इनर एक्सपेक्टेशंस को फॉलो करते हैं। उन्हें जब कोई हैबिट रीजनेबल लगती है ना, तभी वो उसे एडॉप्ट करते हैं। इसके बाद आते हैं ऑब्लिगर्स। अब ये लोग हमेशा दूसरों की खुशी चाहते हैं। वो अपनी इनर एक्सपेक्टेशन को बहुत ही मुश्किल से पूरी कर पाते हैं, जैसे कि अपनी हेल्थ के लिए कुछ हेल्दी डाइट। इन लोगों को कोई न्यू हैबिट फॉर्म करने के लिए कोई आउटर सोर्स की जरूरत होती है। ये लोग किसी और को देख के इंस्पायर होते हैं। अब लास्ट में आते हैं रिबेल्स। अब ये लोग इनर और आउटर दोनों एक्सपेक्टेशंस को अवॉइड करने की काबिलियत रखते हैं। वो लोग हमेशा अपने फ्रीडम को इम्पोर्टेंस देते हैं। अगर कोई उन्हें किसी काम के लिए फोर्स करता है ना, तो वो लोग उसका उल्टा ही करते हैं। ये लोग हमेशा अपने शर्तों पर ही काम करते हैं। उनके साथ डील करना बहुत ही मुश्किल होता है। अगर पेरेंट्स को अपने रिबेल्स बच्चों को कंट्रोल करना है ना, तो उन्हें 2 या 3 ऑप्शन देने होंगे ताकि उनको किसी एक चीज को चूज करना पड़े और उन्हें लगेगा कि ये काम करना मेरी चॉइस है, किसी के कहने पर नहीं कर रहा हूँ। बस यही एक सॉल्यूशन है इस टाइप के लोगों से काम निकलवाने का। तो आपको करना ये है कि आप अपने बिहेवियर को इन 4 टाइप्स के लोगों के साथ मैच कीजिए और ये पता कीजिए कि आप किस टाइप के इंसान हो। अब आगे ऑथर ने हमें कुछ डिफरेंट पीपल के बारे में बताया है, जैसे कि मैराथनर, स्प्रिंटर और प्रोक्रास्टिनेटर। अब कई लोग ऐसे होते हैं कि जो अपने प्रोजेक्ट्स को खत्म करने के लिए बहुत ही लंबा टाइम लेते हैं। वो लोग मैराथनर होते हैं। दूसरी ओर कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिन्हें अंडर प्रेशर काम करना बहुत ही पसंद होता है। अगर डेडलाइन बहुत ही पास हो ना, तभी ही वो लोग बेटर परफॉर्म कर पाते हैं, और वो लोग स्प्रिंटर होते हैं।
प्रोक्रास्टिनेटर भी स्प्रिंटर के जैसे ही होते हैं, लेकिन वो अक्सर फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं अगर कोई काम पूरा ना हुआ तो। आगे ऑथर ने हैबिट के कुछ पिलर्स के बारे में बात की है। किसी भी नई हैबिट को डेवलप करने की 4 स्ट्रेटेजीज होती है, और वो है मॉनिटरिंग, फाउंडेशन, स्केड्यूलिंग और अकाउंटेबिलिटी। अगर आप मॉनिटरिंग के जरिए हैबिट को डेवलप करना चाहते हो तो आपको सबसे पहले एक क्लियर गोल, और वो भी डेडलाइन के साथ सेट करना होगा। जैसे कि मैं 3 महीने के अंदर 20 पाउंड वेट कम कर दूंगा। बस उसके बाद आपको रोज अपनी प्रोग्रेस को चेक करनी है। अब सेकंड है फाउंडेशन। उसका मतलब है कि आपको एक टाइम पे सिर्फ एक ही हैबिट पर ध्यान देना है। अगर आप उस हैबिट को डेवलप कर लोगे ना, तो उसके साथ साथ आप उसके रिलेटेड दूसरी हैबिट्स को भी डेवलप कर लोगे। जैसे कि अगर आपने अपनी बॉडी को इम्प्रूव करने के लिए एक्सरसाइज की हैबिट बना ली है, तो आप फिर अच्छी डाइट भी लेने लगोगे। अब थर्ड है स्केड्यूलिंग। उसका मतलब है कि आपको एक टाइम सिलेक्ट कर देना है कि जिस टाइम में आप अपनी हैबिट की प्रैक्टिस करोगे। चाहे कुछ भी हो जाए, आप उस टाइम में और कुछ नहीं करोगे। जैसे कि मैं हर सुबह 5 बजे उठकर मेडिटेशन करूंगा, या फिर मैं हर रोज डिनर के बाद बुक पढ़ूंगा। जिससे होगा ये कि वो आपका रूटीन बन जाएगा और आपकी हैबिट बन जाएगी। लास्ट में है अकाउंटेबिलिटी। अब जो लोग आउटर एक्सपेक्टेशन पे ज्यादा डिपेंड रहते हैं ना, उन्हें ये ट्राई जरूर करना चाहिए, क्योंकि इसमें आपको दूसरों की हेल्प लेनी है। जैसे कि अगर आप एक्सरसाइज को हैबिट बनाना चाहते हो ना, तो आप अपने फ्रेंड्स, कोवर्कर्स या फैमिली को बता सकते हो, तो वो भी आपको जरूर हेल्प करेंगे। हो सकता है कि वो आपको जंक फूड खाने से भी दूर रखे, और आप उनके बातों से थोड़े इंस्पायर भी हो सकते हो। अगर आपको पता चल जाए कि आप किस टाइप के इंसान हो, अपहोल्डर, क्वेश्चनर, ऑब्लिगर्स या रिबेल, तो आपको ये भी पता चल जाएगा कि आपको कौन सी स्ट्रेटेजी ट्राई करनी चाहिए हैबिट को डेवलप करने के लिए। अब बात करते हैं कि किसी भी न्यू हैबिट को कब स्टार्ट करनी चाहिए। तो इसके लिए भी 3 स्ट्रेटेजीज होती है, और वो है फर्स्ट स्टेप, क्लीन स्लेट एंड लाइटिंग बोल्ट। अब सबसे पहले आपको फर्स्ट स्टेप तो लेना ही पड़ेगा, क्योंकि ज्यादातर हैबिट्स में सबसे ज्यादा हार्ड उसकी शुरुआत होती है। जैसे कि स्टडी करने से भी ज्यादा हार्ड होता है कि बुक्स लेके अपने स्टडी टेबल पर बैठना। अगर एक बार बैठ गए ना, तो आप फिर कुछ देर तक तो पढ़ ही लोगे, वो इतना हार्ड नहीं है। सेकंड है क्लीन स्लेट। अब ये उस टाइम होता है कि जब हमारे लाइफ में कुछ सिग्निफिकेंट चेंज आता है, जैसे कि कोई नई जॉब या कोई नया घर। तो अगर ऐसा कुछ आपकी लाइफ में हो जाए ना, तो आप उस वक्त कोई नई हैबिट को स्टार्ट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, ज्यादातर लोग न्यू ईयर के पहले दिन कोई न्यू हैबिट या रिजोल्यूशन लेते हैं, क्योंकि न्यू ईयर भी आपको चेंज वाली फीलिंग देता है, और उस वक्त लोग बहुत ही मोटिवेटेड होते हैं। अब कुछ हैबिट्स हमारी लाइफ में इजीली एडॉप्ट हो जाती है, और वो हैबिट्स लाइटनिंग बोल्ट स्ट्रेटेजी से एडॉप्ट हो जाती है। अब वो इजीली हो जाती है क्योंकि वो उस वक्त पे डेवलप होती है कि जो वक्त हमारे लाइफ का टर्निंग पॉइंट होता है। जैसे कि अगर अचानक से कोई जॉब लग जाती है ना, तब मॉर्निंग में जल्दी उठने की हैबिट भी इजीली डेवलप हो जाती है। और बिल्कुल सिमिलर केस बैड हैबिट्स को छोड़ने में भी होता है। जैसे कि मोस्ट ऑफ वुमन को अपनी प्रेगनेंसी का पता चलते ही वो सारी बैड हैबिट्स को छोड़ देती है, कि जो नॉर्मली छोड़ना बहुत ही हार्ड होता है, लेकिन उस वक्त थोड़ा इजी हो जाता है, क्योंकि उन्हें पता है कि उनके साथ अब एक और लाइफ जुड़ी हुई है। तो ये सब चीज लाइटनिंग बोल्ट स्ट्रेटेजी का रीजन है। तो हमने इस वीडियो से सीखा कि हम सबकी हैबिट डेवलप करने की मेथड अलग अलग होती है, कि जो हम किस टाइप के इंसान हैं उस पर डिपेंड करती है। अगर आपको पता चल जाए कि आप अपहोल्डर हो या क्वेश्चनर हो, ऑब्लिगर्स या रिबेल हो, तो आप अपने हिसाब से ये जान सकते हो कि आपके लिए कौन सी स्ट्रेटेजी सही रहेगी, कि जिससे आपके लिए हैबिट मेंटेन रखना बहुत ही इजी हो जाएगा। इसके बाद हमने हैबिट के 4 पिलर्स के बारे में बात की, कि जो है मॉनिटरिंग, फाउंडेशन, स्केड्यूलिंग और अकाउंटेबिलिटी। और लास्ट में हमने देखा कि किस टाइम पे हमें न्यू हैबिट को डेवलप करना चाहिए, जैसे कि फर्स्ट स्टेप, क्लीन स्लेट और लाइटनिंग बोल्ट। तो मुझे पक्का विश्वास है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, ताकि मैं मोटिवेटेड रह सकूं और वीडियोस बनाने के लिए। मैं हर संडे और वेडनेसडे को ऐसी कोई सेल्फ इम्प्रूवमेंट्स की वीडियो
या बुक समरी लेकर आ जाता हूँ आप सबसे मिलने के लिए। तो अगर आप इस सब वीडियोस को मिस नहीं करना चाहते हो तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बाजू वाली बेल आइकन को ऑन कर दीजिए। तो तब तक के लिए खुश रहिए और अपनी फैमिली को भी खुश रखिए। जय श्री कृष्णा।